हेलो टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम राणा, ठीक है। मैं आप लोग का जो समझना समझो, दोस्त समझो, यार भाई समझो, बड़े भाई समझो, छोटे भाई समझो, ठीक है। तो आपके सामने मैं नया वीडियो लेके आ गया। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, मुझे भी दुख था, आप सभी को भी होना चाहिए दुख, ठीक है। बात यही था कि हमारे घर तक थोड़ी सी लाइन की प्रॉब्लम हो गई है, तो अब मैं सेटअप थोड़ा सा चेंज किया अपना, और देन आपके सामने जल्दी से जल्दी वीडियो आती ही रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो तैयार हो आप लोग? तो ये है वेक्टर का सेकंड लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट मैंने अपलोड कर चुका है, आपको सेकंड देखना है तो ये देखो, ठीक है। पिछले क्लास तो स्टार्ट करते हैं हम ना, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेलो टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम है राणा रोशन। वेलकम टू माय चैनल ऑरिजिन फिजिक्स, ठीक है। तो बात करेंगे आज हम लोग ना इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। जो कर रहे हैं, बात क्या करेंगे सर, कर रहे हैं, करते ही आ रहे हैं हम लोग, जो कि वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर में हम लोग सीखने वाले हैं आज ना बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीज डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन का खेल खेल रहे हैं अभी हम लोग। डायरेक्शन जिंदगी में डायरेक्शन नहीं हो तो भाई पूरा जिंदगी डायरेक्शन हीन समझ रहे हो ना। कोई डायरेक्शन गोल फिक्स नहीं होना हो, तो उससे होगा आपका डायरेक्शन नहीं आपके आप में, तो आपका गोल को अचीव करने में आप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। गोल को अचीव करना तो एकदम अर्जुन की तरह एकदम निशाना लगाओ और मछली की आंखों में टक मारो, ठीक है। तो आई होप मेरे वीडियो आप लोग देख रहे हो, सभी को नमस्ते 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 नमस्ते, ठीक है। अब कोशिश करूंगा मैं वीडियो बरकरार रखूं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वही वेक्टर के सीरीज को हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। और ये रहा वो पिछले के लास्ट का वीडियो, ठीक है। आज में स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज का टॉपिक वो डायरेक्शन में खेल खेलने सीखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज करना हमारे खून में होना चाहिए। रिवीजन नहीं करोगे तो सारा का सारा चीज बेकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बना चुका है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे और समझते हुए चलेंगे फटाफट। तो पिछले क्लास में बात कर लिया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने जाना था, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उससे सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। चाहे वो मेरा मास हो, चाहे वेट हो, ठीक है। लेकिन मेरा और आपके बीच का प्यार को मेजर नहीं कर सकते, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। बट मैं आपसे प्यार बहुत करता हूँ, भूलना मत मेरे प्यार को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी तो देखा गया था कि फिजिकल क्वांटिटी पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी के पास किसी के पास डायरेक्शन होती है और किसी के पास डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। किसी के पास डायरेक्शन होती है और किसी के पास डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो जिनके पास होती है उससे हम स्केलर क्वांटिटी का नाम देते हैं, और जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है उसे हम स्केलर क्वांटिटी का नाम देते हैं, और जिनके पास डायरेक्शन होती है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी का नाम देते हैं। तो अपने जीवन को तय कर लो कि आप लोग वेक्टर हो या स्केलर हो। क्या आपके जिंदगी में डायरेक्शन है, एक तय रास्ता है कि हमको वहां जाना है तो जाना है, नहीं हो तो क्या अभी भी आप स्केलर हो? तो जल्दी से जल्दी वेक्टर बन जाओ, ठीक है। वेक्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर। तो हमने बात कर लिया था ना कि स्केलर क्वांटिटी उसी को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि मास हमने ले लिया, मास जिसे हम बोलते हैं मास। तो अगर किसी का मास का बात किया हमने 5 kg, तो ये इससे डिफाइन हो गया कि हाँ उसके पास 5 kg मास है। इसको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी का नाम देते हैं, इसका जो एडिशन होता है, इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है, इसका जो पूरा प्रक्रिया होता है सॉल्व करने का, वो सिंपल क्या होता है? ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। कोई भारी भरकम नहीं, कोई तामझाम नहीं मेरे प्यारे 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 भाइयों, एकदम कोई तामझाम नहीं, सिंपल। 2 kg + 2 kg = 4 kg, इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। यानी कि 2 kg + 2 kg, 2 kg आपके पास एप्पल है प्लस 2 kg एप्पल है, मिलके 5 kg तो नहीं हो जाएगा, मिलके 4 kg एप्पल हो जाएगा,
ठीक है, आई बात समझ में। तो इसका जो हम करते हैं ना सिंप्लीफिकेशन, वो सिंपल और ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमने बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। और फिर हमने वेक्टर के बारे में जाना था, वेक्टर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नया डेफिनेशन एक हमने जाना था। हमें तो ये तो पता ही है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो साथ ही साथ डायरेक्शन हो उसे हम वेक्टर बोलते हैं। लेकिन एक चीज और सीखा था हमने कि जो थर्ड कंडीशन ये है, वेक्टर का टैग चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से काम नहीं चलने वाला है, साथ ही साथ होना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो वेक्टर वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। फिर एडेड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओ माय गॉड, अगर इसको आपको सॉल्व करना है, अगर इस वेक्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है, अगर पूरा फेनोमेना को समझना है ना, तो आपको ये माइंड में, इसके लॉ को माइंड में रख के ही बनाना होगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा, फिर वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को माइंड में रखते हुए काम करना है। ये क्या है इसका भी हल्का सा फील भी देंगे हम। ठीक है, और साथ ही साथ इसे एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और इसे हम जोड़ेंगे भी, घटाएंगे भी, मल्टीप्लाई भी करेंगे, सब और सब वेक्टर के नियम को जानते हुए करेंगे। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन है वेक्टर होने का सर, नेसेसरी कंडीशन यही है कि ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है मेरी बात? एग्जांपल सर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ईटीसी, ये सब को स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं हट जा रहा हूं थोड़ा सा। 1 2 3 स्टार्ट। चलो, तो बात यही था। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये सब, तो इसे आप लिख लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे का। ठीक है, आगे का क्या बात करेंगे सर, थोड़ा सा वेक्टर का, थोड़ा सा ये लॉ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ वगैरह क्या है। ध्यान समझिएगा, ये यहाँ पे सिंपल सा रूल, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, और यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या फिर वेक्टर लॉ, क्या क्या लॉ तो का है भाई। लॉ होता है, लॉ कभी चेंज नहीं होता। लॉ एक बार बन गया सो बन गया, एक बार लॉ बनता है साइंटिस्ट के द्वारा, वो सारे फेनोमेना सारे अथी में लाई कर रहा है, सारे जगह पे 100% वो कोई भी विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो लॉ एकदम लागू कर रहा है 100%, देन वो लॉ बन जाता है, लॉ होता है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे प्रक्रिया की। ठीक है, आगे की प्रक्रिया क्या है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आगे की प्रक्रिया। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं ये बातों को। ठीक है, तो देखिए वेक्टर के नियम के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, वेक्टर के नियम के अंदर क्या क्या होता है, ये वेक्टर के नियम का मैं बात करने जा रहा हूं। वेक्टर के नियम के अंदर का बात है, ये वेक्टर के नियम के अंदर का बात है, भाई ये आराम का मामला है भाई। देखिएगा मेरी बातों को ध्यान से। सपोज दैट, मान लीजिए नंबर 1 में एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज दैट अगर आप 4 मीटर ईस्ट की ओर चलते हो सर, 4 मीटर ईस्ट की ओर चलते हैं, और फिर 3 मीटर ईस्ट की ओर चलते हैं, 3 मीटर ईस्ट की ओर चलते हैं। अगर मैं पूछ दूं टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दो ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे सर 4 + 3 = 7 मीटर। क्या? 7 मीटर। किधर सर? ईस्ट की ओर, 7 मीटर ईस्ट की ओर। यहां तक क्लियर है? दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल यही है कि अगर मैं 4 मीटर इधर चले जाऊं, 4 मीटर ईस्ट की ओर चल जाऊं, और 3 मीटर में बैकवर्ड आ जाऊं वेस्ट की ओर, यहां चला ईस्ट की ओर, यहां आ गया वेस्ट की ओर। अगर मैं पूछ दूं टोटल पूछ दूं, तो आप बोलोगे 1 मीटर सर, लेकिन आपने यहां प्लस किया था बट यहां माइनस किया। नहीं, बेसिकली हम लोग निकाल क्या रहे हैं? टोटल। बेसिकली हम निकाल क्या रहे हैं सर? टोटल निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 7 मीटर और ये आया 1 मीटर। ठीक है, और ये भाई ये क्या हो रहा है? 4 + 3 जोड़ के 5 7 आ रहा है, और कभी 4 + 3 जोड़ के 1 भी आ जा रहा है। फिर बाय बोलो सर आप गलती बोल रहे हो, यहाँ पे 4 + 3 आपने जोड़ के नहीं। अरे भाई, हालांकि हम डिस्प्लेसमेंट, आपने क्वेश्चन क्या पूछा सर? टोटल, अगर मैं मान लो डिस्प्लेसमेंट का, तो ये तो अंदर का बात है ना कि वो माइनस हो रहा। बट अगर कोई बाहर से आए, अगर कोई पूछे कि मैं 4 इधर चला, जैसे मान लो 1 2 3 4, ठीक है, फिर पूछा मैं 3 पीछे आ गया, 1 2 3, कोई उधर से अचानक आया, पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम तो अपना कैलकुलेट करके एक ही बोलेंगे ना, अपना टोटल तो हम एक ही बताएंगे ना, बस वही समझना है
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कभी 4 + 3 जोड़ के 7 आ गया इस बार, और 4 + 3 जोड़ के 1 आ गया। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, एक और देख लीजिए ना। मान लीजिए 4 मीटर हमने चला इधर ईस्ट की ओर, 4 मीटर ईस्ट की ओर, और 3 मीटर चल गया हमने नॉर्थ की ओर, 3 मीटर नॉर्थ की ओर। तो डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर नॉर्थ और ये ईस्ट। तो मैंने पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है, याद रखिएगा। हमेशा इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन से मतलब रहता है। तो इनिशियल ये था, फाइनल ये हो गया, तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा ना। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? यही होगा ना। तो इस बार मैं पूछ दूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा, तो 3 + 4 पाइथागोरस लगा दोगे आप, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो आप बोलोगे आंसर कितना? 5 मीटर। ओ भाई साहब, कभी कभी 3 और 4 जोड़ के 7 आ जाता है, कभी 3 और 4 जोड़ के 1 आ जाता है, और कभी 3 और 4 जोड़ के कितना आ जाता है? अरे बोलो ना, कभी कभी 3 और 4 जोड़ के कितना जाता है? 5 आ जाता है। क्या जाता है? 5 आ जाता है। ठीक है, तो ओहो भाई, तो यही तो वेक्टर का नियम है, यही वेक्टर का नियम है कि जैसे जैसे एंगल चेंज करेगा वैसे वैसे आंसर भी चेंज करेगा, जैसे जैसे एंगल चेंज करेगा वैसे वैसे क्या होगा? जैसे जैसे एंगल चेंज वैसे वैसे आंसर भी चेंज, जैसे जैसे एंगल चेंज वैसे भी आंसर चेंज। ठीक है, आई भाई बात समझ में ना? क्लियर है ना? ठीक है, अरे बोल दो भाई, बोल दो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यही है नियम, यही इसका अतरंगी नियम इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अलग अलग नियम बोलो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। सर ऊपर में तब से मेरा ध्यान जा रहा है, ऊपर में आप लोग पढ़ भी रहे हो, ऊपर में क्या लिखा हुआ। अब उसी के लिए हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर ऊपर आपने क्या लिखा है? बट क्या होता है ना सर, तो जैसे जैसे एंगल बना, थोड़ा सा एंगल का बात कर लेते हैं। तो इसमें एंगल बन रहा है सिंपल से 0 डिग्री, इसमें बन जा रहे हैं 180 डिग्री का बात चल रहा है, और इसमें बात करें 90 डिग्री का। तो जैसे जैसे डिग्रियां चेंज करेगी, जैसे जैसे एंगल चेंज करेंगे ना, वैसे 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 आंसर भी चेंज करेगा। ठीक है, आंसर भी चेंज करेगा। ठीक है, ओके। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, पता है ना आप लोग को? लेक्चर नंबर 2 है, 1 अपलोड हो चुका है। ठीक है, 1 अपलोड आप लोग देख लेना। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। अब बात करते हैं ना सर, ये सब पिछले लेक्चर में मैंने बताया नहीं था, इसलिए अभी थोड़ा सा और डिस्कस कर दे रहा हूं वेक्टर पे। अब आगे की बात जानते हैं हम लोग। ये सर आपने क्या लिखा? जी हाँ, एक है, इसका मीनिंग का समझना है एक बात, ये बात को समझिएगा सर, इसे लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, इसे समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत। नोटे बिना में लिखिएगा, नोटे बेने नोटा बेने बोलते हैं वो इसको, नोटा बेने में एक बात लिखिएगा कि ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन। जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनके पास डायरेक्शन होगा ही होगा, जितना भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनके पास डायरेक्शन होगा ही होगा। लेकिन but all quantities that have direction are not वेक्टर। क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, ये बात कर रहे हैं। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई तो डीजी। ठीक है, तो देखो all vector quantity have direction but all quantities that have direction are not vector। यानी जितने भी वेक्टर होते हैं उनके पास डायरेक्शन होंगे, लेकिन जिनके पास डायरेक्शन होते हैं जरूरी नहीं है कि उनके वो भी क्या होंगे? वेक्टर होंगे। क्या बात कर रहे हैं सर आप? जी हाँ, यही बात कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल तो देखिए एक बार, उसके बाद क्लैरिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल है, वो कौन है? जिसे लोग करंट कहते हैं। ठीक है, यही करंट जो मेरे जीवन में मेरे जैसा है बेचारा, किसी से कोई मतलब नहीं, पूरा दुनिया इधर उधर हो जाए, करंट और राणा अकेला ही रहता है। ठीक है, करंट और मेरा नाता तुम क्या जानो। ठीक है, सुरेश बाबू, महेश बाबू, हमेशा भूल ही जाते हैं, सुरेश बाबू, महेश बाबू। तो करंट मेरा जोड़ीदार, मेरा प्यारा, क्या बोले इस पे, मेरा दिल आता है एकदम, दिल, उसको थोड़ा सा दिल दे देते हैं। दिल हमेशा नहीं बनता, क्या करते हैं? वो वाला दिल तो बनाना, हार्ट तो बना नहीं सकते हैं, कैसे बनता है यार? ये तो किडनी बन गया। छोड़ो यार, जो भी हो।
ठीक है। तो ये करंट को हमने दे दिया अपना, करंट होता है, ठीक है, हम रेड से भी ड्रॉ कर दिया। करंट अपना अकेला होता है, ठीक है, बात करता है हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं करंट में ऐसा क्या बात है जो मेरे जैसा है, वो ध्यान से देखिएगा। इसे एंगल से मतलब ही नहीं होती है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है। अभी दोनों का बीच का एंगल मान लो 30 डिग्री एंगल है। कितना डिग्री एंगल है? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। मान लीजिए इधर से आ रहा है 2 एम्पियर करंट, इधर से आ रहा है 3 एम्पियर करंट, तो यहां से कितना जाएगा सर? 5 एम्पियर करंट। सिंपल अलजेब्रिक हुआ ना? क्या इसके पास मैग्नीट्यूड था? डायरेक्शन था। होता ही है करंट के पास डायरेक्शन। बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट में कौन भागता है? करंट भागता है। इसको और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। अब बात करते हैं सर, यही एंगल को हमने बढ़ा दिया, मान लीजिए यही एंगल को हमने बढ़ाया और कर दिया एंगल, दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से सर, आपको दिखेगा, अब दिखेगा। मान लीजिए ये एंगल को हमने बढ़ा के कर दिया 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और इस बार हमने फिर से इधर से 2 एम्पियर करंट, इधर से 3 एम्पियर करंट, इधर से 2 एम्पियर करंट, इधर से 3 एम्पियर करंट, फिर यहां से कितना जाएगा सर? 5 एम्पियर करंट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड ना, एगो मीम्स याद आ गया, ओ माय गॉड, ठीक है। देखिए तो 2 एम्पियर करंट और 3 एम्पियर करंट, 2 और 3 को जोड़ के अभी भी 5 आ रहा है, एंगल 30 डिग्री है, और 2 और 3 जोड़ के भी 60 आ रहा है। क्या इसके पास डायरेक्शन नहीं है? क्या मैग्नीट्यूड नहीं है? उसके बावजूद भी क्या करता है ना, ये कोई नियम को फॉलो नहीं करता। यानी वेक्टर का नियम यही बोलता है ना, जैसे जैसे एंगल चेंज वैसे वैसे आंसर चेंज, जैसे जैसे एंगल चेंज वैसे वैसे आंसर चेंज। लेकिन नहीं, इसको कोई मतलब ही नहीं है। एंगल चेंज करो, हम अपने आप को बदलने वाले नहीं है, दूसरों को देख के हम अपने आप को बदलते नहीं है, ठीक है। इसलिए ये मेरे करीब है, करंट है भाई, ठीक है। इसलिए तो किसी से मतलब नहीं, अपने में अकेला सख्त है, स्ट्रांग है, छूकर दिखा तो दम है, तो ठीक है करंट को। आई बात समझ में ना? तो यही इसकी नियम है, ठीक है। इसलिए हमने ये चीज लिखा, क्या लिखा? ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर, ठीक है। आई होप क्लियर होगी मेरी बात यहां तक, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर, आगे का अध्याय स्टार्ट करें। यहां तक की उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, तो आप लोगों को पता ही है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है सर? एरो से, क्या लगा के? एरो लगा के, क्या लगा के? एक डोर लगा के, एरो। इसके बाद डायरेक्शन सीखेंगे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सीखना लिखना समझना, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता ही होगा, रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी बोलता है ना, अगर कोई वेक्टर है, मान लो फोर्स वेक्टर है ना, अगर फोर्स वेक्टर है ना, तो आप इसे बोल्ड लेटर से लिख दीजिए, बोल्ड, तो ये समझ जाएंगे कि ये वेक्टर है, ये इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन उतना तामझाम नहीं करना है, रिफिल नहीं है उतना आपके पास, ना हमारे पास इंक है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे ना लिख के कैसे लिखेंगे? मान लीजिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स वेक्टर, इस पे क्या लगा देंगे? एरो, लिख देंगे 5 न्यूटन, फोर्स कैसा न्यूटन होता है, इसलिए तो आपको लिख देंगे 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्लियर मेरी बात? तो एरो लगा के, क्योंकि ये एरो जो होता है ना, ये एरो को बात जो देख रहे हो ना, ये वाला चीज अब मैं बताया था पहले, ये मैग्नीट्यूड बताता है और ये डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है? डायरेक्शन। अगर आप ये आगे वाला को ये हटा दो तो पता ही नहीं चलेगा किधर जा रहा है, पता चल रहा है? नहीं चल रहा ना, बट अगर आप एरो लगा दोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई किधर जाना है इसे, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं हम हेड बोलते हैं, बताया था मैंने, हेड, और इसे बोलते हैं टेल हेड, ठीक है। वेक्टर को जोड़ेंगे, टेल हेड, टेल, बहुत अलग अलग नियम है, बात करेंगे उस पे आगे चल के। तो ये था रिप्रेजेंटेशन। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है वो डायरेक्शन की बात आ रही है सर। तो चलिए हम लोग डायरेक्शन के बारे में सीखते हैं अब हम लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन लिखना समझना है। डायरेक्शन लिखना आ गया तो बात बन गई। तुम जो आए मेरी जिंदगी में, एकदम से बात नहीं बनी, जो भी बनी थी वो और बिगड़ गई, ठीक ना। इसलिए अपना खुद बात बनाएंगे। देखिए सर, देखिए मान लीजिए डायरेक्शन का खेल है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो ये साउथ हो गया।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी को नजर आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बना दूं ये 45 डिग्री, तो मैं इसे बोल दूंगा क्या, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। इसे क्या बोलेंगे सर, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोल देंगे साउथ वेस्ट। इसे क्या बोल देंगे, साउथ ईस्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, 45 डिग्री पे, सारे 45 डिग्री पे हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, 45 45 45 45 45। ठीक है, सब सारे 45। तो ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दोनों के, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में हो तो इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ये नॉर्थ वेस्ट बोलो तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। साउथ वेस्ट के बीच में हो तो साउथ वेस्ट बोलेंगे, और साउथ ईस्ट के बीच में हो तो साउथ ईस्ट बोलेंगे। रेफरेंस हमेशा साउथ को देते हैं जैसे नॉर्थ को देते हैं। चलिए सर, आप सिखाने क्या वाले हैं इसमें, सिखाने हम यही वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ध्यान से देखो, देखो भाई देखो क्या सो रहा है, उठ 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 उठ, देख देखो, अगर मैं यहां पे, अगर यहां पे 30 डिग्री एंगल बना दूं ये वाला, तो रेड लाइन कौन है, रेड लाइन ये वाला है ना, यही रिफरेंस रहेगा आपका, यही लास्ट में लिखना है आपको, यही लास्ट में लिखना है। कैसे लिखेंगे सर, इसका डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, इसका डायरेक्शन को हम ऐसे लिखेंगे कि 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, किधर किधर किधर, इसको साउथ को लास्ट में लिखना है। ठीक ना, तो यहां लिखेंगे ईस्ट ऑफ साउथ। ओ भाई साहब, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, यानी कि इसको पढ़ने का तरीका सुनिए, साउथ से ईस्ट कितना डिग्री, 30 डिग्री, साउथ से ईस्ट। तो देखिए रिफरेंस यही माने ना हम लोग, यही इसी को रिफरेंस मान के चलना है। तो साउथ से ईस्ट कितना डिग्री, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो इसे हम इसे लिख देंगे। तो उसी तरह अगर मैं आपको यहां पे दे दूं ऐसे करके, ये वाला 60 डिग्री है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 60 डिग्री रेफरेंस कौन है, रेड वाला लाइन, रेड वाला लाइन ये नॉर्थ, नॉर्थ, तो जो जिसके रेफरेंस में रहेगा उसको लास्ट में लिखना है, तो पहले इसको लास्ट में लिख दो। अब कौन बच गया सर, ईस्ट के अंदर में है ना, तो यहां लिख देंगे ईस्ट और बीच में लगा दो ऑफ, तो नॉर्थ से ईस्ट 60 डिग्री, तो नॉर्थ से ईस्ट 60 डिग्री। क्लियर है मेरी बात। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे इस बार ड्रॉ कर दूं और यहाँ लिख दूं क्या 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 क्या, मान लीजिए मैं लिख दूं 15 डिग्री लिख दूं, तो 15 फिर से रेड के कांटेक्ट में है ना, तो रेफरेंस कौन होगा, यही वाला होगा, वेस्ट होगा। यहाँ पे लिख देंगे वेस्ट वेस्ट वेस्ट, वेस्ट को सबसे लास्ट में, वेस्ट को सबसे लास्ट में पहले लिख देंगे 15 डिग्री, वेस्ट को लास्ट में, ऑफ लगा देंगे, किधर, नॉर्थ, तो ये हो गया वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ कितना डिग्री, 15 डिग्री। जी हाँ, 15 डिग्री हमने लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ यार, ये बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो, साथ में नहीं बोलोगे तो कैसे मजा आएगा। फिर मान लीजिए हमने ये ले लिया 15 डिग्री ले लिया, 15 डिग्री ले लिया फिर से, तो कैसे लिखेंगे इसे, तो हम लिखेंगे 15 डिग्री किसके रेफरेंस में, रेड वाला लाइन के रेफरेंस, तो जिसका रेड वाला को पीछे लिखना है, पीछे पीछे पीछे, तो यहाँ पे पहले पीछे लिख दिए और बीच में ऑफ डाल दिए, फिर किसके में, किसके अंदर में, तो डब्ल्यू बी के, डब्ल्यू के अंदर, वेस्ट के। कैसे पढ़ेंगे इसको, साउथ से वेस्ट, साउथ से वेस्ट, साउथ से वेस्ट, साउथ से वेस्ट, ठीक है, साउथ से वेस्ट, साउथ से वेस्ट, साउथ से वेस्ट, ठीक है, साउथ से वेस्ट कितना डिग्री, 15 डिग्री, साउथ से वेस्ट कितना डिग्री, 15 डिग्री। आई होप यहां तक आप मेरी बातें आपको क्लियर होगी, ठीक है, साउथ से वेस्ट 15 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, चलिए 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 चलिए, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर टाने या खड़ा कोई, बताना ये कौन सा फिल्म का गाना है, ठीक है, जाओ कमेंट में बताओ भाई, तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं, सुन लीजिए मेरी बातों को, सुन लीजिए, कब चलने, देखो 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 एक चीज और देखो, तो जब हमने एंगल दिया तो आपने ये लिखा, तो मैं अगर ये दे दूं तो आप ये बना नहीं लोगे, डायरेक्शन ये बना लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए मैं आपको ये देता हूं, अब आप बनाइएगा, ठीक है, सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है, देखिएगा ध्यान से मेरी बात हो, अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं बोल दूं कि
15 डिग्री, या फिर और इसको क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा करते हैं हम लोग, और बोल दूं मैं 7 न्यूटन 30 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या कर दिए? जी हाँ, क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना, टक 1 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलिए सर 7 न्यूटन की बात आ रही है, 7 न्यूटन में ड्रॉ कैसे करेंगे? अरे तो 7 न्यूटन में ड्रॉ करना है ना, पता है क्या कीजिए, स्केल में तो 7 न्यूटन नहीं होता है, वहां तो सेंटीमीटर में होता है ना। तो क्या जाता है भाई कि 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर जैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से ट्रीट करेंगे, लेट मान लेंगे ना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन मानना है, तो 2 न्यूटन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 7 न्यूटन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को करना है ना ईस्ट, पीछे से पढ़ा जाता है, पीछे से, तो ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ कितना डिग्री? 30 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ कितना डिग्री? 30 डिग्री, कितना? 7 न्यूटन, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक आया 7 तक, तो ये आपका ड्रॉ हो गया अच्छे से 30 डिग्री एकदम, ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री 7 न्यूटन का। क्लियर है मेरी बात? ऐसे ड्रॉ करना है। अगर मैं आपको यहीं पे दे देता सिंपल सा, कुछ भी दूंगा मैं, मान लीजिए हमने दे दिया आपको 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 60 डिग्री, 8 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री, 8 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? आपको x 1 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर मान लेना है, सिंपल सा बात है, ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, नहीं करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। क्या नहीं लेना? लोड नहीं लेना है। ध्यान से देखिएगा इन बातों को। 1 मीटर पर सेकंड को हम लोग 1 सेंटीमीटर से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। फिर से वही बात, 60 डिग्री वेस्ट, पीछे से पढ़ना है, वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ, तो ये हमने बनाया यहाँ पे 60 डिग्री, क्या लिखेंगे सर? नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट से हम चल रहे थे नॉर्थ की ओर और पहुंच गए 60 डिग्री, हमने एंगल बना लिया। एंगल जो पीछे लिखते हैं ना वही रेफरेंस लेते हैं, जो पीछे लिखते हैं ना वही रेफरेंस लेते हैं, जो पीछे लिखते हैं वही रेफरेंस लेते हैं। लिखो लिखो लिखो, जो पीछे लिखते हैं वही रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस मानते, जो पीछे लिखते हैं वही रेफरेंस मानते हैं। डीजे सुरेश, सॉरी डीजे रामा, तो जो पीछे लिखते हैं वही रेफरेंस मानते हैं, जो पीछे रहता है पीछे 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 पीछे, कोई कभी कभी कोई पीछे से भी फर्स्ट आ जाता है, ठीक है। मेरा कोई दोस्त था, बड़ी गंदा जोक सुनाया था कि एक बार मैं बहुत धीरे दौड़ा, बहुत धीरे दौड़ा, बहुत धीरे दौड़ा, फिर भी फर्स्ट आ गया। क्यों? क्योंकि ग्राउंड में वो अकेला दौड़ रहा था। चलो ठीक है, बहुत वाहियात जोक था, ठीक है, बट सुन लो, हंस लो, हंसने का नाम ही जिंदगी है। चलो देखो 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 देखो, बैक टू द टॉपिक, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। तो इस टाइप से लिखने आएगा तो आप लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अलग अलग, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जानने वाला हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, वेक्टर का इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, ठीक है, क्या क्या इस प्रॉपर्टी बेसिकली प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या बताऊंगा? टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या? टाइप्स ऑफ वेक्टर, ओके। तो मिलते हैं, ओके ओके ओके, अमानत तू है सिख, ठीक है, कुछ भी। चलिए मिलते हैं, तब के लिए टाटा बाय बाय। उम्मीद करते हैं कि ये नया वीडियो होगा, बोर्ड के साथ आया हूँ। इससे पहले मैं जितना भी वीडियो बनाया था सब डिजिटली बोर्ड डिजिटल था, तो डिजिटल और बोर्ड वाला में क्या मजा आया है तो थोड़ा सा बता देना कमेंट में सुनना चाहता हूँ यार प्लीज, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।